नेपाल से एक बेहद ही संवेदनशील और बड़ी खबर सामने आ रही है। सिराहा जिले के करजनहा गांव पालिका 3 के बांदीपुर इलाके में अवैध धर्मांतरण की कोशिश का मामला सामने आया, जहां 11 ईसाई मिशनरियों, जिनमें कि 6 पुरुष और 5 महिलाएं शामिल थी, उन पर आरोप लगा है कि वे स्थानीय हिंदू परिवारों को लुभाकर, प्रलोभन देकर और बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन बदलवाने पहुंचे थे। सूचना मिलते ही इलाके में सक्रिय हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे। उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर धर्मांतरण की कोशिश को रोका और फिर सभी 11 मिशनरियों को स्थानीय पुलिस के हवाले कर दिया। नेपाल पुलिस ने शुरुआती पूछताछ में पाया कि यह समूह बिना अनुमति के धार्मिक गतिविधियां कर रहा था और स्थानीय हिंदुओं से संपर्क कर विशेष प्रलोभनों के साथ धर्म बदलवाने की कोशिश की जा रही थी। पुलिस ने इनके खिलाफ गैर कानूनी धर्मांतरण गतिविधि के तहत केस दर्ज किया है। साथ ही साफ कहा, अगर आगे भी ये समूह ऐसी किसी गतिविधि में शामिल पाया गया तो कठोर कार्रवाई तय है। नेपाल में ये मामला इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि देश का संविधान स्वयं को धर्मनिरपेक्ष बताता है, लेकिन जबरदस्ती, प्रलोभन या धोखे से धर्म परिवर्तन को कानून सख्ती से रोकता है। स्थानीय हिंदू संगठनों का कहना है कि नेपाल की संस्कृति, परंपरा और मूल पहचान से खिलवाड़ की कोशिश किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अवैध धर्मांतरण पर कड़ी नजर रहेगी। हमारे जिला सिराहा करजनहा नगर पालिका वार्ड नंबर 3 बंदीपुर में जो क्रिश्चियन ईसाई धर्म के प्रचार कर रहे थे, जमा 11 लोग थे, जिसमें 5 महिला थे और 6 जेंट्स थे। वो सब ने ईसाई धर्म को प्रचार कर रहे थे वहां पर दलित बस्ती में जाकर, और वहां पर हमारे हिंदू सम्राट सेना करजनहा के वीर योद्धाओं ने जाकर वहां पर रोकथाम किया धर्म परिवर्तन को। और वो 11 जो ईसाई धर्म प्रचार कर रहा था उन सबको पकड़कर, देखिए हम सब पकड़कर उस सब पर कार्रवाई किया है और पुलिस प्रहरी के जिम्मा में लगाया है। और हमारे हिंदू सम्राट सेना के ये बहुत ही कामयाबी काज आज ने हम सब ने किया है। इसके लिए हम सभी हिंदू वासी और हिंदू सम्राट सेना परिवार की तरफ से संपूर्ण हिंदू वासी में जय सियाराम का नारा लगाते हैं। जय सियाराम। इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी सुबोध जुड़ चुके हैं। सुबोध, बताइए कि इस खबर को लेकर क्या कुछ अपडेट आ रहे हैं? पुलिस दस्तावेजों से जिस तरह से जो आधिकारिक पुष्टि हो रही है, उनमें क्या कुछ अभी अपडेट है? पुलिस क्या कुछ कह रही है? पुलिस के द्वारा कोई बयान आया है क्या सामने? बिल्कुल संगीता, आपको बता दें कि सिराहा जिला में करजनहा गांव पालिका वार्ड नंबर 3 बंदीपुर जो है एक इलाका है, उस इलाके में ये जो ईसाई मिशनरियों के द्वारा जो गरीब परिवार, जैसे ये दिखते हैं गरीब परिवार, उनको जाके प्रलोभन दिया जाता है और उनको धर्मांतरण कराने की कोशिश की जाती है। इसी बीच में वहाँ के स्थानीय जो हिंदू सेना के कार्यकर्ता है, हिंदू सम्राट सेना के कार्यकर्ताओं के द्वारा जैसे ही सूचना मिलती है, वहां पे जाके ईसाई मिशनरियों को पकड़कर राम धुलाई भी की जाती है और पुलिस प्रशासन को सौंपा जाता है। वहां के स्थानीय पुलिस प्रशासन को बुलाकर इस तरह की घटना के बारे में अवगत कराया, तो उन्होंने सभी जो 6 पुरुष और 5 महिलाएं हैं उनको पकड़कर आगे की कार्रवाई में जुट गई। अगर पुलिस प्रशासन अगर नहीं पहुंचता तो ये बहुत बड़ा हादसा का भी रूप ले सकता था। जिस तरह से वहां के हिंदू कार्यकर्तागण सभी अभी एक्टिव मोड में दिख रहे हैं। अब रही बात की नेपाल प्रशासन, तो नेपाल प्रशासन जो है आगे इस तरह चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि अगर इस तरह का बिना तरीके से आप लोग अवैध धर्मांतरण का कार्य करते हैं तो इस पे हम लोग कड़ा एक्शन लेंगे। अभी इस बीच को देखते हुए वहां के जो स्थानीय हिंदू सम्राट सेना है अभी पूरे तराई प्रदेश में अभी एक्टिव मोड में दिखते जा रहे हैं। जिस तरह से इस्लामिक संगठन द्वारा भी कई लव जिहाद का भी मामला आए दिन इस तरह के आ रहा है और ईसाई मिशनरियों के द्वारा इतना गंदा खेल, घिनौना हरकत किया जा रहा है। इसमें वहां के हिंदू सम्राट सेना के द्वारा जवाबी कार्रवाई के लिए वो सभी संगठन एकजुट होकर कार्य कर रहे हैं। जी तो सुबोध, ये बताइए कि स्थानीय प्रशासन का इसमें क्या कुछ कहना है? जिला अधिकारियों ने इस मामले में अभी तक क्या कुछ कहा है वहां पर? बिल्कुल, वहाँ के स्थानीय प्रशासन या जिला प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए कहा है कि अगर इस तरह का ये हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहा है। अब रही बात की सभी देश में जो अपना धर्मावलंबी है, जब से गणतंत्र हुआ है तब से सभी को रहने की इजाजत तो है, मगर इस तरह का अगर हरकत करते हैं तो इस पे हम लोग कानूनी कार्रवाई बड़ा ठोस कदम उठाने की प्रक्रिया भी रखेंगे। और इस बात को इसी तरह समझा बुझाकर इस सबको छोड़ दिया गया, मगर अगली बार से अगर इस तरह कार्य करते हैं तो इस पे कठोर कार्रवाई की जाएगी।
सुबोध, ये बताइए कि ये जो समूह है जो कि किसी संस्था से जुड़ा था क्या, या फिर इस तरह की जो गतिविधियां हैं इनके द्वारा ये पहले भी की गई थी स्वतंत्र रूप से? बिल्कुल, आपको बता दें कि जो पहले से जो राजतंत्र था, राजतंत्र के समय में इस तरह की गतिविधियां देखने को नहीं मिलती थी। जब से ये गणतंत्र हुआ, लोकतंत्र में अभी इन सभी ईसाई मशीनरी जिस तरह से दीमक की तरह पूरे नेपाल में एक तरफ हावी हुए दिखते रहे हैं ईसाई मशीनरी, तो दूसरी तरफ इस्लामीकरण का भी आगे जो लव जिहाद है या धर्मांतरण का कार्य है, वो अवैध रूप से जो मदरसा और मस्जिद बनाई जा रही है, या अवैध रूप से इस तरह को लेके वहां अब जो धर्म है, धर्म वहां के हिंदू राष्ट्र का धर्म है, वो संकट में दिखते नजर आ रहा है। और जिस तरह से इस सब तेजी से अपना धर्मांतरण कार्य में संलिप्त है, ईसाई मशीनरी हो या इस्लामी संगठन, इस सब अब नेपाल पे हावी होते दिख रहे हैं। जी, तो नेपाल में जिस तरह से प्रवेश के लिए जो गतिविधि है, इसके पहले भी जो मामले सामने आए हैं उसमें ये देखा गया है कि बाहर के लोग आए हैं, घुसपैठी नेपाल में भी बढ़ रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि किसी तरह से जो बाहरी है उनका इसमें हो सकता है, उनका कोई हाथ हो सकता है क्या? बिल्कुल, नेपाल में सबसे बड़ा षड्यंत्र का काम चल रहा है कि जो 1843 किलोमीटर की जो खुली सीमा है, खुली सीमा का लाभ उठाकर जो अभी अपने भारत में जो SIR कानून लगा है, उसके कारण भी नेपाल में अभी जनसंख्या तेजी से बढ़ रहा है और वहां पे घुसपैठ कर रहा है। अब रही बात इस्लाम की, तो अब जगह जगह ये तराई प्रदेश से लेके पूरे नेपाल में अब मुस्लिम संगठन हो, ये सभी अपना एक कार्यालय खोल रहे हैं और मुस्लिम समुदाय का जो इस्लामी का है वो सब अपना एक बोर्ड गठन कर रहे हैं। और आए दिन कहीं ना कहीं मदरसा मस्जिद बनाने का प्रक्रिया भी बहुत तेजी से चल रहा है। इसी बीच ईसाई मशीनरियों की बात करें तो ईसाई मशीनरियों के द्वारा भी जगह जगह चर्च बनाई जा रही है और गरीब परिवार को अपने झांसा में लेकर प्रलोभन देकर उन सभी को धर्मांतरण कराया जा रहा है, जबकि ये अवैध तरीके से ये सब कराया। अब रही बात की जो हिंदू राष्ट्र में इस तरह का घिनौना कार्य कर रहे हैं, इस पे निश्चित तौर पे नेपाल सरकार को भी एक्शन लेना चाहिए और इस सब पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। जिला प्रशासन के द्वारा आश्वासन भी दिया गया है कि अगर इस तरह की कार्य करते हैं तो हम लोग कठोर कार्रवाई करेंगे। जी बिल्कुल, बहुत जरूरी सुबोध हो जाता है कि नेपाल सरकार को इसमें कड़ा एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि नेपाल को हिंदू राष्ट्र कहा जाता है। सुबोध, ये बताइए कि क्या इस इलाके में पहले भी क्या धर्मांतरण संबंधी शिकायतें मिली थी क्या? बिल्कुल, जिस तरह से ये लोग का तेजी से धर्मांतरण का कार्य देखते हुए अब वहां का जो हिंदू सम्राट सेना एकलौता और विश्व हिंदू परिषद नेपाल हो या अन्य जो भी हिंदू कार्यकर्ता है, अब जगह जगह वो अपना मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि कहीं इस तरह की घटना हो तो हम लोग जवाबी कार्रवाई करेंगे। अब जिस तरह से अगर पुलिस प्रशासन की तरफ बातें जाती है तो अब इन्होंने हिंदू सम्राट सेना ने भी अब अपने हाथों में कानून लेते हुए आप देख रहे हैं कि जिस तरह वीडियो में भी मारते पीटते ईसाई मशीनरियों को भगाने का काम कर रहे हैं। अगर नेपाल में पूरे नेपाल की बात करें तो अगर इस तरह से कार्यकर्ता अगर एकजुट हो जाए और इस तरह पे हम लोग लगाम लगा सकते हैं तो पूरे नेपाल का हिंदू संगठन एक हो जाए, निश्चित तौर पे ये ईसाई मशीनरी और इस्लामी संगठन को बहुत जरूरी हो जाता है हिंदू संगठनों को एक होने की, और साथ ही जो स्थानीय हैं वो भी इसमें विरोध जताए। बहुत बहुत धन्यवाद सुबोध, आपने जानकारी दी। तो नेपाल में अवैध धर्मांतरण पर बड़ी कार्रवाई हुई है। बांदीपुर में 11 मिशनरी हिरासत में लिए गए हैं। वही हिंदू परिवारों को यह आरोप लग रहा है कि उन्हें बहलाकर प्रलोभन देकर धर्म बदलवाने की कोशिश की जा रही है।